वर्बल रीजनिंग क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने सादृश्य परीक्षा के अभ्यास 1 को हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। इसमें हम लोगों ने 150 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग का अभ्यास 2 शुरू होने वाला है। इसका निर्देश समझ लेंगे। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में आपको समानुपात के बाईं और 2 शब्द दिए हुए हैं, जिसमें आपस में एक से कोई संबंध है, एक प्रकार का कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार से एक चिन्ह हाइफन का दिया होगा। ठीक है, ये समानुपात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि दाईं और दिए गए शब्द के बीच में वही विकल्प शब्द आपका उत्तर है, सही उत्तर विकल्प से ज्ञात कीजिए। जैसे अब यहाँ देखिए, शराब है ना, शराब ये संबंध का है। शराब का संबंध अंगूर से। ठीक है, तो विस्की का संबंध किससे होगा? तो सेब से, संतरा से, आलू से, जई से। ठीक है, शराब जो बनता है वो अंगूर से मतलब होता है, तो विस्की किससे मतलब होगा? चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। हम लोग आंसर पे आते हैं इसका। तो देखिए, जिस प्रकार अंगूर से शराब बनती है, तो जई से विस्की बनती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपने समझ लिया वो किससे कहना है। जीत का संबंध आनंद से है। जीत का संबंध किससे है? आनंद से है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक जहाँ दिया है उसके जगह क्या होगा? ठीक है, जबकि उसका संबंध दुख से दिखा रहा है। ठीक है, तो जीत जब होता है तो लोग आनंद करते हैं, मज़ा करते हैं। हार, निराशा, विषाद मत, चीख, तो कब होगा कि दुख होगा? तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जीत का विपरीत क्या होता है। तो जीत का विपरीत हार होता है। इसलिए जीत में आनंद करेंगे तो हार में क्या करेंगे? दुख मनाएंगे। ठीक है, चलिए घड़ी 3 नंबर है। घड़ी का संबंध समय से है, तो थर्मामीटर का किससे होगा? ताप, विकिरण, ऊर्जा, गर्मी। तो घड़ी जो है वह समय को मापता है। थर्मामीटर क्या चीज़ को नापता है? ताप को, विकिरण को, ऊर्जा को, गर्मी को। ठीक है, तो थर्मामीटर जो है वह तापक्रम यानी ताप को नापता है। ठीक है, कितना टेम्परेचर है वह नापता है। तो घड़ी समय को नापता है, वही संबंध आपका थर्मामीटर का ताप से होगा। ठीक है, गर्मी इसीलिए नहीं होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा 4 नंबर गर्मी होना चाहिए, गर्मी नापता है थर्मामीटर। तो देखिए, गर्मी और ठंडा दोनों के दोनों ताप है। ज़्यादा ताप होगा तो कहेंगे गर्मी है, और कम ताप होगा तो कहेंगे क्या? ठंडा है। इसलिए आप गर्मी नहीं ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, चलिए जीवाणु का संबंध देखिए, इसको हम लोग संबंध बोलते हैं तो ठीक रहेगा। जो संबंध जीवाणु का सूक्ष्मदर्शी से है, वही संबंध, ठीक है, ये हो गया वही संबंध चंद्रमा का किससे होगा? जीवाणु सूक्ष्मदर्शी में आता है, यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अब चंद्रमा किससे देखा जाएगा वो ध्यान देना है। रात्रि से देखा जाएगा या उपकरण की बात हो रही है? ठीक है, पृथ्वी से देखा जा सकता है, सैटेलाइट से देखा जा सकता है, कि दूरदर्शी यंत्र से देखा जा सकता है। चंद्रमा रात्रि से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी दिन में भी दिखाई देता है। पृथ्वी दूरदर्शक यंत्र नहीं है, मैंने देखने वाला यंत्र नहीं है। सैटेलाइट जो है वह वहाँ पहुँचने के लिए, मैंने सैटेलाइट जो है वह फिगर भेजता है, दिखाने का काम नहीं करता है। ठीक है, वह फ़ोटो खींच के भेजता है, लेकिन दूरदर्शक यंत्र से हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन। जो संबंध बाढ़ का पानी से है, वही संबंध तूफान का किससे होगा? बाढ़ से तो पानी के चलते बाढ़ आता है। तूफान आता है तो किसके चलते आता है? मिट्टी से, गति से, हवा से, प्रकाश से। तो तूफान जो है वह हवा होता है। तूफान में तेज चलने वाली हवा। ठीक है, 6 नंबर है। नेफ्रोलॉजी गुर्दा से संबंधित है, डैश हृदय से है। वायरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ऑलिथोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर मेरे ख्याल से कार्डियोलॉजी होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर।
देखिए आपका जिस प्रकार, ये देखिए 6 नंबर का आंसर, जिस प्रकार नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दा का अध्ययन आता है, तो कार्डियोलॉजी जो होता है वो हृदय का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए कार्डियोलॉजी हो गया। शरीर का संबंध जिस प्रकार पेट से होता है, पुस्तकालय का संबंध किससे होगा? रोकड़ से, पुस्तक से, मुख्याध्यापक से, विद्यालय से। तो शरीर जो है, शरीर के अंदर पेट होता है, पेट भोजन पचाता है, जिससे हम लोग का जो है पूरा का जीवन जो है हम लोग का निर्भर रहता है। तो पुस्तकालय रोकड़ से, पुस्तक से, मुख्य अध्यापक से, विद्यालय से। तो पुस्तकालय बिना पुस्तक के तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए मेरे ख्याल से पुस्तक आंसर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं 7 नंबर का क्या आंसर है। 7 नंबर का आंसर आप देखेंगे, जिस प्रकार शरीर का मुख्य अंग पेट होता है, उसी तरह पुस्तकालय का मुख्य अवयव पुस्तक होता है, यानी बिना पुस्तक के पुस्तकालय हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राजा का संबंध सिंहासन से है, वही संबंध सवार का संबंध किससे होगा? कुर्सी से, घोड़ा से, सीट से। तो राजा सिंहासन पे बैठते हैं, तो सवार कुर्सी पे, घोड़ा पे, सीट पे, काठी पे। तो सवार जो होगा, है ना, वो सवार जो सवारी करने के लिए बैठता है ना, वो सवार जो है घोड़े पे बैठता है, घोड़ा। ठीक है, देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, जिस प्रकार राजा का सिंहासन पे बैठता है, उसी प्रकार सवार घोड़ा का सवारी करता है। आपने देख लिया, यहाँ पे घोड़ा ऑप्शन है, तो यानी कि इसका जवाब सही घोड़ा होगा, यानी सवार जो है घोड़े पे बैठता है। ठीक है, ये घोड़ा इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। चलिए अब 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कोशिका का संबंध जिस प्रकार कोशिका विज्ञान से है, तो पक्षी का संबंध किससे होगा? दंत विज्ञान, कवक विज्ञान, पक्षी विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 9 नंबर का आंसर होगा आपका पक्षी विज्ञान, 3 नंबर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 10 नंबर पे। शैल विज्ञान का संबंध चट्टान से है, तो जीवाश्म विज्ञान का संबंध किससे होगा? तो शैल विज्ञान जो होता है, शैल माने पत्थर होता है, पत्थर विज्ञान का संबंध चट्टान से होता है। तो जीवाश्म विज्ञान का पक्षी, पशु, जीवाश्म, मृदा। तो 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा जीवाश्म, यानी जीवाश्म से मतलब होता है आपका शैल जीवाश्म विज्ञान का। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 नंबर तक के वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया। ये सादृश्य प्रश्न के आपका क्लास चल रहा है। अगले दिन हम लोग 11 नंबर प्रश्न से फिर पुनः इसके वीडियो हम लोग प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।